अब तो सम्रासुर ने विचार किया कि जो हमारे दूतों ने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को वायुमंडल से मुक्त करके समुद्र में फेंका था, वही यह पुत्र है। और देखते देखते साथ भगवान का प्रद्युम्न जी का युद्ध सम्रासुर के साथ होने लगा। परमात्मा श्री कृष्ण के वह पुत्र भगवान की ही कलाओं से पूर्ण थे। क्षणमात्र में सम्रासुर का उद्धार किया। रति को लेकर भगवान प्रद्युम्न जी द्वारिका पधारे। तो जैसे द्वारिका पधारे भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान की पटरानियां प्रद्युम्न जी का दर्शन करके लज्जा को प्राप्त हो गई। लेशमात अंतर नहीं था भगवान प्रद्युम्न और भगवान श्री कृष्ण में। तो भगवान की पटरानियों ने विचार किया कि परमात्मा भी अंतःपुर में थे, और ये कौन सा पुरुष है जो भगवान की छवि को धारण किए है। जैसे ही राजा परीक्षित जी ने कहा, इस प्रकार की चर्चा सुनी तो सुखदेव जी को प्रणाम किया। भगवान, आपने अभी अभी कहा कि भगवान की पटरानियों ने प्रद्युम्न जी का दर्शन करके लज्जा को प्राप्त हो गई, लेकिन भगवान अभी तो आपने केवल भगवान के एक ही विवाह की चर्चा सुनाई है। कृपा करके संपूर्ण विवाहों की वह पावन चरित्र हमको सुनाइए। तो महाराज श्री सुखाचार्य जी गोविंद के पाद पद्मों में ध्यान करते हुए कथा रस का पान करने लगे कि राजन, आसी सत्राजितो राजन, एक सत्राजित के नाम के राजा थे। भगवान श्री कृष्ण के ही द्वारिका में वो रहते थे, लेकिन निर्धन थे। उनके पास कोई धन वैभव नहीं था। यदुवंश में ही उनका जन्म हुआ था, लेकिन धन की कमी के कारण कहीं उनका मान सम्मान नहीं होता था। तो सत्राजित जी ने विचार किया कि अब तो भुवन भास्कर भगवान शिव को हम प्रसन्न करेंगे। तो घोर भगवान शिव का, श्री सूर्य भगवान का ध्यान करने लगे। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। हे भगवान सूर्य, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। वेद पुराणों में ऐसा मत है कि जब भगवान अरुणोदय हो रहा हो, सूर्य उदय हो रहा हो, भगवान सूर्य की लाल लाल कांति हो, उस समय यदि हम भगवान के 108 नाम द्वारा उनका स्तवन करें, उनका ध्यान करें, पूर्ण निष्ठा पूर्ण भक्ति से करें, तो गारंटी से लिखा एक माह में आपका अमोघ से अमोघ जो कामना है वह पूर्ण हो जाती है। जैसे भगवान युधिष्ठिर जी ने जंगल में भगवान सूर्य को प्रणाम किया था। एक समय की बात है कि पांचों पांडव वनवास में थे, तो कोई व्यवस्था नहीं थी। अतिथि पूजन कैसे करें, ब्राह्मणों को भोजन कैसे कराएं। तो भगवान युधिष्ठिर जो धर्म के ही प्रतिरूप थे, उन्होंने भगवान सूर्य को प्रणाम किया। सूर्य भगवान प्रसन्न हुए, अक्षय पात्र प्रदान किया और कहा, हे युधिष्ठिर, इस अक्षय पात्र से आप जितनी याचना करेंगे उतनी आपको इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाएगी, लेकिन एक शर्त है कि जब तक द्रौपदी मैया भोजन करके उसको साफ करके रख देंगे, फिर आप याचना करते रहेंगे, लेकिन कोई अन्न प्राप्त नहीं होगा। अब तो महात्मा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हो गए कि देखो भगवान की कितनी करुणा कृपा है कि राज नहीं है तो कोई कमी नहीं। सूर्य भगवान की कृपा से ऐसा पात्र प्राप्त हो गया है कि अब तो भंडारे चल लेने दो। झरा भंडारा श्री युधिष्ठिर जी महाराज करने लगे। ब्राह्मणों का पूजन होने लगा, ब्राह्मण भोजन करने लगे। ऐसा दुर्योधन को पता चला तो विचार करने लगा कि बताओ, हमने इनको वनवास दिया, राज्य से निकाल दिया, लेकिन इनके क्रियाकलापों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थिव धनुर्धरा तत्श्री विजयुर्भूतो
ध्रुवा नीतुर मधुर ममो। जहाँ जय है, जहाँ विवेक है, जहाँ भगवान कृष्ण है, वहाँ सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। एक दिन दुर्वासा को पहुंचाया दुर्योधन ने। ठीक ठीक पता कर लिया कि उस अक्षय पात्र की क्या विशेषता है, तो अपने अनुचरों को भेजा कि जब जैसे ही द्रौपदी भोजन कर ले, पात्र साफ होकर रखा जाए, उसी समय दुर्वासा ऋषि को भेजा जाए और वे भोजन की याचना करेंगे। तो दैनिक नित्य क्रिया के द्वारा ब्राह्मण भोजन हो गया, युधिष्ठिर जी ने भोजन कर लिया, शेष चारों भाइयों ने भोजन कर लिया। द्रौपदी मैया ने विचार किया संध्या का समय हो गया, सबने भोजन कर लिया है, इसलिए हम भी प्रसाद पा लें। मैया ने भी प्रसाद पा लिया, पात्र को अच्छे से साफ करके रख दिया। दुर्वासा ऋषि पधारे, देवी भिक्षाम देहि। अब तो मैया द्रौपदी विचार करने लगी कि देखो पात्र साफ होकर रखा गया और दुर्वासा का क्रोध तो सर्वत्र व्याप्त है। यदि हम इनकी कामना को पूरा नहीं करेंगे तो तत्काल श्राप दे देंगे। मैया ने कहा क्या करें? युधिष्ठिर जी ने कहा भगवान आप यमुना जी में स्नान करके आइए, यहाँ पर आपकी भोजन की तैयारी की जा रही है। तो 88,000 दुर्वासा ऋषि भोजन के लिए पधारे, स्नान करने के लिए चले गए। इतने में ही नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण मैया द्रौपदी के पास पहुंचे। ये सब घबरा गए थे कि भगवान क्या होगा, कैसे भोजन कराएंगे ब्राह्मणों को। इतने में बाल कृष्ण भगवान स्वयं पहुंचे और बोले द्रौपदी आज तो मुझे बहुत भूख लगी है, ऐसा लग रहा कि जल्दी से कुछ पान कर लें। मैया द्रौपदी ने कहा भगवान हम पहले से ही इतने संकट में हैं कि दुर्वासा ऋषि पधारे भोजन के लिए, पात्र साफ होकर रखा गया और आप कह रहे हैं कि हम भी भोजन की कामना से आए हैं। ऐसे हमारे जीवन में भी कभी कभी कष्ट के ऊपर कष्ट आते हैं और हम विचार करते भगवान एक कष्ट समाप्त नहीं हुआ, दूसरा कष्ट पुनः आ गया। दुर्वासा ऋषि पहुंचे स्नान के लिए, भगवान श्री कृष्ण पधार गए और वह भी कहने लगे हमें भोजन चाहिए है। मैया ने पूरा निवेदन किया है आज कि भगवान दैनिक परंपरा के अनुसार मैंने उसको साफ करके रख दिया और ऋषियों को मैंने निमंत्रण भी कर दिया कि आप लोग भोजन पाने के लिए पधारिए। हे गोविंद, हे त्रिलोकीनाथ, आप ही रक्षा कीजिए। तो भगवान नारायण तो जिसको रक्षा का प्रण दे चुके हैं, वचन दे चुके हैं, ऐसे योगीश्वर परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण कहने लगे कि हे द्रौपदी उस पात्र को लेकर आइए। अभी तो मैया ने अच्छे से सावधानी पूर्वक साफ करके रख दिया था, फिर भी भगवान की लीला देखो। जब भगवान को रक्षा करना होता है, भक्तों के ऊपर कृपा करना होता है, तो परमात्मा ने वह पात्र मंगवाया और एक दृष्टि डाली तो भगवान ने उसमें एक चावल का एक दाना उसमें लगा दिया और भगवान श्री कृष्ण दक्षिण हाथ से, दाहिने हाथ से एक चावल के दाने को निकालकर पान कर गए और मैया द्रौपदी से बोले द्रौपदी आज तो बड़ी संतुष्टि प्राप्त हो गई मेरे लिए। ऐसा आनंद कभी प्राप्त नहीं हुआ जो आज इस चावल के दाने को ग्रहण करने से प्राप्त हो गया है। और जब परमात्मा तृप्त हुए तो संपूर्ण विश्व, संपूर्ण सृष्टि तृप्त हो गई। 88 ऋषि दुर्वासा ऋषियों के पेट में ऐसा लगा जैसे अपच हो गया हो, इतनी तृप्ति हो गई भगवान श्री कृष्ण की तृप्ति के द्वारा। क्योंकि करहूं सदा तिनकी रखवारी, अजिमी बालक राखे महतारी। भगवान तो ऐसी करुणा कृपा करते हैं जैसे कोई नन्हा सा बालक खुद के लिए कोई चिंता नहीं करता कि हमें कैसे सामग्री कहाँ से को प्राप्त होगी, कैसे लालन पालन होगा, कैसे वस्त्र प्राप्त होंगे, लेकिन उसके माता पिता पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। ऐसे योगीश्वर परब्रह्म परमात्मा भी
भक्तों पर ध्यान रखते हैं। जैसे जननी अपने बालकों की रक्षा करती है, परमात्मा पहुंचे और कहा, भीमसेन अब जल्दी से आप दुर्वासा ऋषियों के लिए बुलाकर लाइए। महात्मा दुर्वासा ऋषि नदी यमुना की नदी में स्नान कर रहे थे, तो स्नान करते करते ऐसा लगा जैसे हम पूर्ण तृप्त हो गए हों। अब तो विचार करने लगे, खाने की कोई इच्छा नहीं। और भीमसेन 80 मन की लोहे की गदा धारण करते हैं, ना जाने कौन सा दंड दे दो भागने लगे। ऐसी परमात्मा ने कृपा की। इसी प्रकार आज सत्राजित जी ने सूर्य भगवान को प्रणाम किया, रक्षा कीजिए। तो भगवान सूर्य ने एक स्मंतक मणि सत्राजित जी को प्रदान कर दी। बोले, राजन यह प्रत्येक दिन जैसे ही आप उठेंगे और सूर्योदय होगा और यह मणि 8 बार सोना उत्पन्न कर देगी। अब तो सत्राजित जी बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान अभी तक तो सोने का दर्शन नहीं किया था, लेकिन आज सूर्य भगवान की कृपा से प्रत्येक दिन 8 बार सोने की प्राप्ति होगी। तो महात्मा एक दिन सत्राजित जी उसी स्मंतक मणि को पहनकर भगवान की सुधर्मा सभा में प्रवेश किए। भगवान के अक्रूर जी, नंद उपनंद सुनंद, भगवान वसुदेव जी, बलराम जी, ऐसे सब परिकर विराजमान थे। और जैसे ही सत्राजित जी आए तो सबने कहा, ऐसा कौन सा सूर्य उदित हो गया आज, ऐसा प्रकाश पुंज सबको दिखाई दिया, मानो जैसे सूर्य भगवान ही भगवान की सभा में पहुंच रहे हों। तो अक्रूर जी ने कहा कि भगवान यह सत्राजित जी है और एक स्मंतक मणि ये पहने हुए हैं, उसी मणि का ये पावन प्रकाश है। तो सबने कहा कि देखो, यहाँ के भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हैं, इन्हीं की कृपा से समस्त प्रजाओं का पालन हो रहा है, इसलिए ऐसा करिए कि आप यह स्मंतक मणि भगवान श्री कृष्ण के कोष में जमा कर दीजिए, भगवान को भेंट कर दीजिए। तो राजा सत्राजित जी विचार करने लगे कि हमने घोर तपस्या करके इसको प्राप्त किया, इसलिए हम यह मणि किसी को प्रदान नहीं करेंगे। महात्मा सत्राजित जी भगवान की सुधर्मा सभा से आ गए, प्रतिदिन 8 बार सोना प्राप्त करने लगे। एक दिन की बात है कि सत्राजित जी के छोटे भाई थे प्रसेनजित। इनने विचार किया कि बड़े भाई तो हम यह स्मंतक मणि पहने ही रहते हैं, क्यों ना आज हम इसको धारण करके और हम भी नगर में भ्रमण करने के लिए चले जाएं। जैसे कोई नई नई वस्तु हमारे घर में आए तो सब लोग उसका उपयोग करते हैं। तो महात्मा प्रसेनजित ने वह स्मंतक मणि पहनी और विचार क्या, शिकार खेलने के लिए जाएंगे। घोड़े पर सवार हुए प्रसेनजित जंगल में पहुंचे तो एक विशाल शेर आया और उसने घोड़े से महात्मा प्रसेनजित को नष्ट कर दिया। तो वह स्मंतक मणि स्वयं ने पहनी और जंगल में विचरण करने लगा। वही शेर आगे पहुंचा तो देखा एक विशाल वृक्षराज थे और वृक्षराज ने शेर को अंत किया और स्वयं स्मंतक मणि लेकर अपनी गहन गुफा में प्रवेश कर गए। उनकी एक पुत्री थी, उसी पुत्री को वृक्षराज ने वह स्मंतक मणि दे दी और स्वयं विश्राम करने लगे। यहाँ चारों तरफ सर्वत्र फैल गया कि भगवान श्री कृष्ण की सुधर्मा सभा में सबने आग्रह किया था कि भगवान कृष्ण को स्मंतक मणि प्रदान कर दो, हो सकता है भगवान ने उसकी चोरी की हो। तो परमात्मा को आज चोरी लग गई। चौथ का चंद्रमा था, भगवान ने श्राप दे दिया कि मैं निष्कलंक हूं, फिर मुझे कलंक लगा। अब तो भगवान श्री कृष्ण विचार करने लगे कि जब तक यह कलंक हमसे दूर नहीं होगा तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण समस्त परिकरों को लेकर प्रसेनजित के घोड़े के जो चरण चिन्ह थे उनका अनुसरण करने लगे।
जहां जहां घोड़ा के पांव के छाप थे उसी तरफ भगवान श्री कृष्ण समस्त परिकरों के साथ पधारे। आगे क्या देखा कि एक घोड़ा मृत है, घोड़े के पास महात्मा प्रसेनजित भी मृत पड़े हैं, लेकिन देखा मणि नहीं है। चारों तरफ दृष्टि डाली तो देखा कि यहां से किसी शेर के पंजे बने हुए हैं। तो उन्हीं पंजों का सबने अनुसरण किया। अनुसरण करते करते आगे पहुंचे जंगल में, तो भगवान ने क्या देखा कि वह शेर भी मृत पड़ा है, लेकिन चारों तरफ दृष्टि डाली वह मणि प्राप्त नहीं हुई। और देखा यहीं से किसी वृक्षराज के पद चिन्ह बने हुए हैं। उन्हीं पद चिन्हों का अनुगमन करते हुए भगवान के परिकर और परमात्मा जाते जाते एक गहन गुफा के पास पहुंचे। गुजरात में पोरबंदर के निकट वह गहन गुफा है। उस गुफा के पास पहुंचा परमात्मा पहुंचे। अक्रूर आदि सभी भगवान के साथियों ने कहा, भगवान आपने पूतना का उद्धार किया, सक्तासुर को मोक्ष प्रदान किया, धैनुकासुर, बकासुर, अघासुर आदि को आपने मुक्त किया, लेकिन हे गोविंद हम सब प्रार्थना करते हैं कि आप इस गहन गुफा में प्रवेश मत करिए, क्योंकि इसमें त्रेता युग से एक विशाल वृक्षराज जामवंत इसमें निवास करते हैं। किसी का साहस नहीं है कि हम उनसे लड़ सकें। परमात्मा तो आशीर्वाद देने के लिए पहुंच रहे थे। सबसे भगवान कहे, ठीक है आप लोग यहाँ कुछ दिनों तक हमारा इंतजार करें। और गोविंद अपनी लीला के वशीभूत होकर स्वयं श्री कृष्ण उस गहन गुफा में प्रवेश कर गए। जैसे ही प्रवेश किए परमात्मा तो क्या देखा, जामवंत की पुत्री जामवती उसी स्मंतक मणि से खेल रही थी। भगवान ने कहा, देवी यह स्मंतक मणि मुझे प्रदान कीजिए। वह जामवती कहने लगी, हे पुरुष यह तो हमें पिताजी के द्वारा प्राप्त हुई है। और वह अपने पिताजी को जोर जोर से चिल्लाने लगी। वृक्षराज जामवंत विश्राम कर रहे थे। देखा तो नीलमणि के सदृश कोई पुरुष उनकी कन्या के पास खड़े हुए थे। जामवंत जी से भगवान ने कहा कि यह स्मंतक मणि लेने के लिए हम पधारे हैं। हमारे लिए ऐसा कलंक लगा है कि मैंने इस स्मंतक मणि की चोरी की है, इसलिए स्मंतक मणि को लेकर जाएंगे। जामवंत जी कहने लगे, भगवान हमने तो पुत्री के लिए यह स्मंतक मणि प्रदान कर दी है, यह धन पुत्री का हो गया, अब मेरा कोई अधिकार नहीं है इस पर। कुछ समय पहले जैसे कोई पिता अपनी पुत्री को विवाह कर देते थे तो उस नगर तक का पानी ग्रहण नहीं करते थे, उस नगर का भी जल नहीं लेते थे, अन्न की तो बात ही दूर है। दोष लगता है ऐसे पिता को जो पुत्री के घर की किसी वस्तु का उपभोग करता है। जामवंत जी ने कहा, भगवान यह तो हमारी कन्या का अधिकार है, उसको ही हमने प्रदान कर दी। परमात्मा ने जामवंत जी के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। युद्ध होते होते 17 दिन व्यतीत हो गए। भगवान ने विचार किया यह परास्त होने के लिए नहीं पहुंच रहे, ना भगवान श्री कृष्ण परास्त हो रहे, ना जामवंत जी। विशाल योद्धा थे महात्मा वृक्षराज जामवंत। जब त्रेता युग में इनका जन्म हुआ, भगवान राम जी के मंत्री थे, तो भगवान राम जी को प्रणाम किए कि भगवान रावण की इस विशाल सेना में ऐसा एक भी योद्धा नहीं है जो हमसे डटकर मुकाबला कर सके। हमारे बाहु फड़कते रहते हैं कि किसके साथ युद्ध करें। भगवान ने आशीर्वाद दिया था, हे वृक्षराज आपकी मनोकामना हम द्वापर युग में पूरी करेंगे।
आज श्री कृष्ण भगवान पधारे हैं। अब तो 27 दिन व्यतीत हो गए और 27 रात्रि व्यतीत हो गई। ऋक्षराज जामवंत के साथ भगवान का युद्ध चलते चलते पहले तो प्रहार कर रहे थे ऋक्षराज, लेकिन धीरे धीरे महात्मा ऋक्षराज के शरीर ने जवाब देना प्रारंभ कर दिया। एक एक नस ढीली पड़ने लगी, शक्ति का ह्रास हो गया। अब तो महात्मा ऋक्षराज विचार करने लगे, इस समस्त धराधाम पर ऐसा कोई वीर नहीं था जो मुझको परास्त कर सके, लेकिन कहीं हमारे परम आराध्य भगवान श्री राम ने कहीं अवतार तो नहीं ले लिया। जैसे ही भगवान की याद आई तो जामवंत ने क्या देखा, उन्हीं नीलमणि के सदृश श्री कृष्ण भगवान में धनुर्धरी भगवान श्री राम जी का दर्शन पाया। जामवंत जी ने भगवान को प्रणाम किया, प्रभु बड़ा अपराध हो गया, 27 दिन मैंने आपको विश्राम नहीं करने दिया, 27 दिवस पर्यंत आपने कोई बाल भोग नहीं पाया, 27 दिवस पर्यंत आपने कोई विश्राम नहीं किया। हे गोविंद, यदि आप वही हमारे परम आराध्य हैं तो जैसे मनु जी को भगवान आपने दर्शन दिया था, जैसे आप उस रण की राह में धनुष बाण धारण किए खड़े हुए थे, वही रूप हमको प्रदान कीजिए। तो परमात्मा तत्काल प्रणीत हो गए। नीलाम भुजश्यामलकोंगलांगम सीता समारो पितुवाम भागम पाड़व महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। परब्रह्म परमात्मा को प्रणाम किया है जामवंत जी ने। भगवान के चरणों में डले, भगवान क्षमा कीजिए। जामवंत जी विचार करने लगे कि भगवान को इतना कष्ट दिया और यह हमारे परम आराध्य भगवान श्री राम जी ही श्री कृष्ण अवतार में पधारे हैं, तो घर में तो कोई ऐसी सामग्री नहीं है जो परमात्मा को अर्पित कर दें। तो जामवंत जी भगवान से आग्रह करने लगे, स्वामी मेरे पास कोई सामग्री नहीं है, हे गोविंद, हे नारायण, हमारी पुत्री को दासी के रूप में स्वीकार कीजिए। जैसे ही जामवंत जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया तो परमात्मा ने आज जामवंती का वह परिणय निवेदन स्वीकार किया और भगवान का यह दूसरा विवाह संपन्न हो गया। जामवंत जी विचार करने लगे कि जब पुत्री का विवाह करें तो वर को कुछ भेंट दी जाती है, तो वही स्मंतक मणि महात्मा जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण को प्रदान कर दिया। भगवान वह अपनी पत्नी जामवती के साथ स्मंतक मणि लेकर पधारे हैं। सबको सिद्ध कर दिया कि इस प्रकार की घटना से वह स्मंतक मणि लुप्त हुई थी। अब तो सत्राजित जी विचार करने लगे, भगवान हमसे बड़ा अपराध हो गया, संदेह किया मैंने कि आपने उसको हरण किया, चोरी की, भगवान हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। ऐसे ही हमारे जीवन में पल पल में संदेह हमारे